हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट आई है 2022 की, और उसमें बताया गया है कि जो रिवर्स हैं वो काफ़ी हैवी पॉल्यूशन फेस कर रही हैं। तो देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। तो ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने, और ये एक तरह की एनुअल रिपोर्ट है। और जो इसमें डेटा डिराइव किया गया है, यानी कि इसमें जो डेटा प्रेजेंट किया गया है वो पब्लिक सोर्सेज से लिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो डेटा है वो रिलायबल है, उस पर यकीन किया जा सकता है। अगर फाइंडिंग्स की बात करें कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, तो रिपोर्ट में बताया है कि राइज इन वाटर स्प्रेड, यानी कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें पानी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और जो कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको एक तरह से थ्रेट फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर बात की जाए 25 ग्लेशियर लेक्स और वाटर बॉडीज़ जो हैं इंडिया, चाइना और नेपाल में, उनमें 40% राइज देखने को मिला है पानी में, यानी कि 40% जो है वाटर का जो लेवल है वो बढ़ा है। सो एक तरह से जो कोस्टल रीजन में स्टेट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं खतरा है, उनको कहीं ना कहीं इससे थ्रेट है। सेकेंड पॉइंट है कोस्ट लाइन इरोजन। 1990 से लेके 2018 के बीच में अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है इरोजन हुआ है, जो कोस्ट लाइन होती है उसका इरोजन हुआ है, और इसमें से वेस्ट बंगाल को सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, यानी कि 60% जो शोर लाइन है वेस्ट बंगाल की उसका इरोजन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं वो इस तरह से दिखने स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लोन इंक्रीज हो रहे हैं, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, सी लेवल जो है वो भी बढ़ रहा है, एंड जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्बर्स, बीच, माइनिंग एंड बिल्डिंग ऑफ डैम्स, इस तरह के कुछ रीजन है ये, मतलब कि जो ये मैन मेड एक्टिविटीज होती हैं इनकी वजह से भी जो है काफी ज्यादा कोस्टल इरोजन होता है। तो अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं वो काफी ज्यादा सीरियस देखने को मिल रहे हैं। तो जो हैवी टॉक्सिक मेटल्स होते हैं उनका लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि पानी में जो हैवी टॉक्सिक मेटल्स हैं उनकी क्वांटिटी भी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे कि लेड हो गया, आयरन हो गया, आर्सेनिक, निकल, कॉपर। तो इस तरह के जो हैवी मेटल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि पॉल्यूशन का लेवल जो है रिवर्स में वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट हॉटस्पॉट। तो 45 to 64% जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं वो एक तरह से क्लाइमेट हॉटस्पॉट बन जाएंगे 2030 तक, और 2050 तक इंडिया का जो एंटायर फॉरेस्ट कवर है, यानी कि कंट्री में जितना भी फॉरेस्ट कवर है वो पूरी तरह से क्लाइमेट हॉटस्पॉट बन जाएगा। अब क्लाइमेट हॉटस्पॉट क्या होता है? तो क्लाइमेट हॉटस्पॉट वो एरिया होता है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक तरह से उस पर सीवियर इम्पैक्ट पड़ रहे होते हैं, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, तो उसी को हम क्लाइमेट हॉटस्पॉट कहते हैं। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक जो इंडिया का पूरा फॉरेस्ट कवर है वो क्लाइमेट हॉटस्पॉट बन जाएगा, यानी कि फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, जो अलग अलग तरह की जो नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस रिपोर्ट के बारे में, एंड काफ़ी कुछ बताया गया है इस रिपोर्ट में, और ये काफ़ी सीरियस बात है क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और इसके बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे फ्यूचर में अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो या दैट्स इट, यही है इस रिपोर्ट में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।